कि जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था, वो दिन भी रमजानुल मुबारक महीना रमजान शरीफ का था और दिन सनीचर का था और इज्तिमा भी था। तो अब उस वक्त बहुत ताजियत और सब लोगों का मामला, सब वालिदा के सिलसिले में ताजियत कर रहे थे और घर पर भी आना जाना लगा हुआ था। तो ये हुआ कि इज्तिमा में जाया जाए या न जाया जाए, सनीचर है। तो मुझे ख्याल आया कि मेरी माँ को हमेशा इस चीज की फिक्र रहती थी कि मैं दीन का काम मुसलसल करता रहूं। तो मैं उस रात भी इज्तिमा में हाजिर हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि हजरत ये बताएं, मैं अपने माँ बाप के ईसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूं, कोई तरीका आप मुझे बताएं। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात फरमाई। उन्होंने फरमाया, मौलाना आप लगे रहते हो दीन के काम में, आपकी तकरीरों से अल्लाह ताला लोगों को हिदायत भी देता है, लोग अमल भी करते हैं। एक नियत आज कर लो, फिर कभी नियत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा हज़रत फरमाएं। तो उन्होंने कहा ये नियत कर लो कि मौला जो भी तेरे पसंद का काम, तेरी पसंद का काम और नेक काम मुझसे सरजद हो, वो सारे कामों का सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। तो आपको एक एक काम के बारे में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये आपकी परमानेंट नियत हो गई। अब आप किसी से मुस्कुराकर मिले, उस पर जो सदके का सवाब मिला तो आपके खाते में भी जमा और आपके माँ बाप के खाते में भी जमा। तो हर अमाले सालिहा का सवाब अपने माँ बाप को पहुंचाने की कोशिश करो और सदका और खैरात उनके नाम पर करते रहो, जिसकी वजह से उनको कब्र के अंदर तौफीक, कब्र के अंदर राहत नसीब होगी। और यही नहीं, उनकी तरफ से नमाज भी पढ़ो। अब ये सिर्फ मैं तरगीब के लिए, कोई रियाकारी की गरज से या उसकी गरज से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अहलिया का मामूल है, मगरिब के बाद 4 रकात नफिल पढ़ती हैं वो, 2 अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, 2 मेरे माँ बाप के इसाले सवाब। तो रोजाना का ये मामला। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब नमाज पढ़ते हो, टाइम है आपके पास, 2 रकात नफिल पढ़ो, मौला इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, आपने हज कर लिया है और आप चाहते हैं कि माँ बाप को हज का सवाब मिले, उनकी तरफ से किसी को हज के लिए भेज दिया, खुद चले जाओ और वो हज अपने माँ बाप के नाम से कर दो, उसका सवाब। रोजे रख रहे हो तो रोजों के अलावा नफिल रोजे जब रखो तो उनकी तरफ से रोजे भी रख लिया करो। इसी तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत करते हो तो कुछ तिलावत उनके नाम से करके उनको इसाले सवाब किया करो। तो अपनी इबादत के अंदर भी उनको शामिल कर लिया करो और उनकी तरफ से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में नमाज, रोजे, हज, ये सारी चीजों का सवाब, इन अमाल सालिहा का सवाब उनको पहुंचाते रहो।